अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जल्दी से हम अपने नेक्स्ट वाले लेसन की तरफ चलते हैं। जो हमने लेसन कल हाफ़ रीड किया था, उस लेसन का क्या नाम था? आज का सबक। ठीक है, वो लेसन था हमारा आज का सबक जो हमने हाफ़ रीड कर लिया था। उससे आगे का पार्ट जो है वो हम अभी रीड करेंगे। ओके, स्टार्ट के पार्ट में हमने क्या रीड किया था, एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। उसमें हमने ये रीड किया था कि एक बच्चा है हामिद, जो जिसके दिमाग में ख्याल आता है मौसम अच्छा होने की वजह से, जब वो सोचता है कि क्यों ना आज स्कूल ना जाया जाए और उसकी बजाय किसी बाग वगैरह की सैर कर ली जाए, घूम फिर लिया जाए। ठीक है, तो फिर उसके दिमाग में कहीं ये ख्याल भी आता है कि घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा। फिर साथ ही वो अपने उस ख्याल को झटक देता है और ये कहता है कि मैं जिस टाइम स्कूल से छुट्टी होती है उसी वक्त मैं घर वापस चला जाऊंगा। ये सोचकर वो स्कूल से दूसरी जानिब मुड़ जाता है, दूसरी सड़क की जानिब मुड़ जाता है जो कि एक बाग की तरफ जाती थी। ठीक है, देन फिर क्या होता है, जब वहाँ जाके वो देखता है तरह तरह के जानवर हैं और बाग में उस टाइम कोई भीड़ नहीं है, कोई रश नहीं है। वो समझता था कि स्कूल के और भी बहुत सारे लड़के अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर बाग में घूमने आए होंगे, लेकिन उसका ये सब ख्याल गलत था। ठीक है, और फिर इसी में उसने अपना घूमने घुमाने में उसने अपना बस्ता जो स्कूल का है वो भी एक बेंच पे रख देता है। तितलियाँ पकड़ने की कोशिश करता है और फिर वही तितलियाँ रुमाल में बांध कर वो अपनी जेब में भी डाल देता है। लेकिन आखिर में क्या होता है कि उसका बस्ता जब गुम चुका होता है उसको तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता। ठीक है, और उसी कोशिश में वो काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि चोट खाते खाते बचता है, गिरते गिरते बचता है। और बैग ढूंढने, उसी बस्ते को ढूंढने की तलाश में समटाइम्स उसके साथ क्या होता है, एक दफ़ा वो किसी बिल्ले को भी जाकर पकड़ लेता है और ख़ुद ही खौफज़दा हो जाता है कि यहाँ मेरा बस्ता नहीं है, ये तो ये जर्द रंग का एक बिल्ला था। ठीक है, यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली थी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्या है जी, सड़क पर आकर उससे दिल से एक बहुत सा उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने इत्मीनान का सांस लिया। इत्मीनान मीन कि सुकून का सांस लिया। ठीक है, ये इत्मीनान का मीनिंग क्या है? सुकून का सांस लिया। और चलने ही वाला था कि ख्याल आया कि बस्ता तो पहाड़ी पर रह गया है, और इस ख्याल से उदास हो गया। उदास हो गया यानी कि परेशान हो गया, मगर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। हिम्मत नहीं थी यानी कि उसमें अब मज़ीद इतना ही एनर्जी नहीं थी कि वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़े। वो बग़ैर सोचे समझे सड़क पर चलने लगा। जूं आगे बढ़ा उसके पाँव मन के हो गए थे, यानी कि वज़नी हो गए थे, भारी हो गए थे। ठीक है, उसके जहन में सिर्फ यही बात थी कि वो अपना बस्ता लिए बग़ैर घर कैसे जा सकता है। यूं तो सारा भांडा फूट जाएगा, यानी कि जो उसने प्लान बनाया हुआ था वो सारा वहीं पर इग्नोर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, भांडा फूट जाएगा, यानी कि उसका जो राज है वो खुल जाएगा और शायद फिर उस पर एतमाद भी ना किया जाए। स्कूल के लड़के भी उसे आवारा समझें और मास्टर साहब भी उसे नालायक लड़कों की फ़हरिस्त में जगह दें। हाय वो स्कूल क्यों स्कूल ना चला गया। अब हमने इस पैराग्राफ में क्या रीड किया, यानी कि अब उसके दिल दिमाग में क्या बोझ था कि उसके पास उसका बैग नहीं है, घर जाएगा तो सारा राज भी खुल जाएगा और फिर ना उसके पेरेंट्स उस पर एतबार करेंगे, ना स्कूल के कोई बच्चे और जो टीचर्स हैं, जो सर हैं, मास्टर साहब हैं, कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करेगा और तमाम लोग उसे नालायक बच्चों की फहरिस्त में, लिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पैराग्राफ है जी। अब चिड़ियाघर की दीवार शुरू हो गई। दीवार क्या थी? फौलादी जंगला सा था जिसमें से अक्सर जानवर दिखाई दे रहे थे। वो जंगले के पास खड़ा होकर इस हिरन को देखने लगा जो घास खा रहा था। उसके दाएं तरफ पानी के छोटे से जोहड़ में राजहंस तैर रहे थे और दूर से शेर के दहाड़ने की आवाज़ भी आ रही थी। अब वो बस्ते को भूल गया और जानवर दिखने लगा। कुछ और लोग पिंजरों से कुछ दूर खड़े जानवर देखते हुए उन्हें चने वगैरह भी खिला रहे थे। यकायक उसे ताहिर नज़र आया। यकायक मीन अचानक। ठीक है, उसे ताहिर नज़र आया। ताहिर उसका खालाजाद भाई और उससे 2 बरस बड़ा भी था। उसने सोचा कि अगर ताहिर मान जाए तो बस्ता तलाश किया जा सकता है, और यही सोचकर उसने फ़ौरन ताहिर को आवाज़ दी, मगर ताहिर तक ये आवाज़ ना पहुंच सकी और वहाँ से हटकर बंदर देखने आगे निकल गया।
नेक्स्ट पैराग्राफ है, हामिद उस वक्त बड़ा बेचैन था। उसे बस्ता तलाश कर लेने का एक रास्ता दिखाई तो दिया, मगर अब चिड़ियाघर का टिकट हासिल करने की मजबूरी थी और जेब में सिर्फ 1 रुपया था। अचानक से एक तरकीब सूझी, यानी कि ख़याल आया। तरकीब सूझी, उसके दिमाग में एक ख़याल आया। उसके सामने एक जगह से जंगला टूटा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने कदम आगे बढ़ाए और चाहता था कि अंदर कूद जाए, मगर सड़क पर 2 राहगीरों के आ जाने से वो रुक गया। राहगीर क्या होते हैं? जो रास्ता चल रहे होते हैं, पैदल चल रहे होते हैं रास्ता, वो राहगीर है, ठीक है। वो लोग गुज़र गए तो उसने दोबारा हिम्मत बांधी, यानी कि दोबारा उसने यही कोशिश की और टूटे हुए जंगले से अंदर कदम रख दिया। एक लम्हे में वो चिड़ियाघर के अंदर था। वो खुद तो अंदर पहुंच गया, मगर टूटे हुए जंगले की एक कील में उसकी कमीज़ बुरी तरह फंस गई, जिसे छुड़ाने के लिए उसे 2 मिनट तक रुकना पड़ा। कोशिश के बावजूद कमीज़ तार में उलझी रही यानी कि फंसी रही। तो उसने एक झटके से कमीज़ अलहदा की। अब वो ऊपर तक फट गई। वो अभी अपनी फटी हुई कमीज़ देख ही रहा था कि चिड़ियाघर के एक काली वर्दी वाले निगरान ने, काली वर्दी यानी कि काला यूनिफॉर्म था, ठीक है, निगरान ने उसे आ दबोचा मीन के आकर पकड़ लिया। उसकी चीख ना निकल सकी। उसने हाथ पांव मारकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर बेसूद यानी कि कोई फ़ायदा नहीं। नाचार वो काम कर रह गया, ठीक है। उसका जिस्म हाँफने लगा। मुझे छोड़ दो, उसने मिनमिना कर कहा, यानी कि मुंह के अंदर वो बोला, क्यों छोड़ दूं? तुम बग़ैर टिकट और गलत रास्ते से अंदर आए हो। तुम्हें अब पुलिस के हवाले किया जाएगा। पुलिस का नाम सुनकर तो हामिद के पाँव तले से ज़मीन निकल गई, यानी कि वो खौफज़दा हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर गया। आँखों में आंसू आ गए और हलक सूखने लगा। वो आदमी हामिद को लेकर अपने दफ्तर की तरफ घसीटने लगा। हामिद फूट कर रोने लगा। उसने लाख मिन्नतें की, मगर उस आदमी ने उसे ना छोड़ा। वो अपने अफसर के पास ले गया। ये एक बड़ी मूंछों वाला स्याह रंग का मोटा सा आदमी था। हामिद उसे देखकर ही डर गया, मगर वो आदमी कदरे रहम दिल निकला। उसने हामिद से सब हालात पूछे। हामिद ने उसे सब कुछ बता दिया और फिर रोने लगा। बड़े अफसर ने उसे तसल्ली दी, ठीक है, और कहा, तुम्हें बहुत थोड़ी सज़ा मिलेगी, मगर इतनी कि आज शाम तक तुम इस छोटे से कमरे में बंद रहना पड़ेगा। उसने ये कहकर चपरासी को इशारा किया तो वाकई चपरासी ने उसे एक छोटे तारीक कमरे में बंद कर दिया। तारीक यानी कि जिसमें अंधेरा था, ठीक है। उस कमरे में हामिद का दम घुट रहा था। उसका जी चाहा कि फूट कर रोए। काश वो स्कूल से छुट्टी ना करता। वो घुटनों में सर देकर सिसकने लगा, यानी कि रोने लगा, और देर तक सिसकता रहा, यानी कि बेबसी से रोता रहा। हत्ता कि अफसर ने खुद दरवाज़ा खोला और इस शर्त पर उसे रहा कर दिया कि आइंदा वो स्कूल से नहीं भागेगा। हामिद ने वादा कर लिया और कमरे से बाहर निकल आया। चपरासी उसे चिड़ियाघर के दरवाजे तक छोड़ने आया। वो उस वक्त बेहद गमगीन था, बहुत ज़्यादा गमगीन था। इतना उदास कि उसे बहुत देर तक चलने के बाद ये बात मालूम हुई कि उसका एक जूता गायब है। एक जूता एक पाँव में था, दूसरा जाने इस अफरा तफरी में कहाँ गुम हो गया था। उसके दुखों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। वो फटी हुई कमीज़, एक जूता हाथ में पकड़े बस्ते के बग़ैर रोता बसोरता जब घर में दाखिल हुआ तो सपहर हो चुकी थी, यानी कि दिन का तीसरा पहर। सपहर कौन सी है? दिन का तीसरा पहर। उसके अब्बाजान बरामदे में कुर्सी पर बैठे को किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने हामिद को इस हालत में देखा तो उन्हें बहुत बड़ा गुस्सा आया, मगर हामिद कुछ कहने के बजाय रोने लगा। इसकी आवाज़ सुनकर अम्मी दौड़ती आईं और बेटे की बलाएं लेने लगीं, ठीक है। हाल पूछा तो हामिद ने शुरू से आखिर तक सच बता दिया। इस पर उसके अब्बा जान को और भी गुस्सा आया, मगर हामिद ने फ़ौरन कहा, इन सब चीज़ों के बावजूद मैंने आज तक का सबक अच्छी तरह याद किया है अब्बा जान। वो क्या? उसके अब्बा जान ज़रा नर्म होकर बोले। हामिद ने सिसकते हुए बताया, स्कूल से नहीं भागना चाहिए। तितलियों या किसी भी परिंदे या जानवर को कैद नहीं करना चाहिए। बग़ैर टिकट के चिड़ियाघर में दाखिल नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए हामिद ने रुमाल से दोनों तितलियों को निकाला और हवा में उछाल दिया। वो हवा में उड़ने लगी और सामने दरख्त पर जा बैठी। बहुत खूब, इसके अब्बा बोले। अगर वाकई तुमने इन तकलीफ़ों के बाद ये सब सीखा है तो फिर तुम बड़े खुशकिस्मत हो, लिहाजा तुम्हारा कसूर माफ़।
हामिद मारे खुशी के माँ से लिपट गया और उसके अब्बा भी पास खड़े मुस्कुराते रहे। ओके, लेसन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपने अगर इसको ध्यान से गौर से सुन लिया, समझ लिया, और तो आपको बाकी क्वेश्चन आंसर करने में और मीनिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह फिर जो भी लेसन होगा उसको मैं डिटेल समझाकर आपके लिए अपलोड कर दूँगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।